जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं और ऐसे में मंगलवार का दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि चैत्र मास में ही हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है और हनुमान जी भगवान शंकर के रुद्र अवतार कहलाते हैं, अष्टनिधि के दाता हैं। अगर इनका पूजन नवरात्रियों में किया जाता है तो आपकी नवरात्रि के जो व्रत हैं वो सफल माने जाते हैं। दोस्तों, जो लोग नवरात्रि का पूजन करते हैं, नवरात्रि के व्रत रखते हैं, तो उनको हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि के दाता हैं और इनका पूजन करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। और नवरात्रि में जो हम लांगुरिया को पूजते हैं वो हनुमान जी का ही स्वरूप माना जाता है। तो माँ भगवती के साथ हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हनुमान जी के बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय आपको बताने वाले हैं, जिनको करने से आपके जीवन के सभी संकट हर जाएंगे, यानी आपके सभी परेशानियों को संकट मोचन हर लेंगे। चाहे आपकी नौकरी में है, व्यापार में है, विद्यार्थी हैं या संतान की इच्छा रखते हैं, यानी जिस भी कार्य में आपके बाधा आ रही है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, हम आपको 4 उपाय ऐसे बताने वाले हैं। आप चारों में से कोई भी एक कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। दोस्तों, ये उपाय तो बहुत ही सरल हैं, बहुत ही चमत्कारी हैं। हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा अवश्य ही होगी, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उपाय करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, आपको हनुमान जी के मंदिर में ही जाकर करना है, जहाँ पर हनुमान जी पर चोला चढ़ाया जाता है। और आपको मंगलवार के दिन सुबह से शाम तक कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सिंदूर लेना है और सिंदूर में चमेली का तेल लगाकर उस सिंदूर को हनुमान जी को अर्पित करना है। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो वहाँ के पुजारी जी से आप चढ़वा सकते हैं। अगर जेंट्स कर रहा है तो वो खुद कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस दिन आप हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल लगाकर अर्पित करते हैं या फिर चोला चढ़ाते हैं, अगर चोला भी चढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आपको आज के दिन हनुमान जी को सिंदूर अवश्य ही चढ़ाना है और थोड़ा सा सिंदूर आपको वहाँ का लेके आना है। जो सिंदूर आपको घर लेकर आना है वो हनुमान जी के सीधे पैर का सिंदूर लेकर आना है और उसे अपने घर के मेन दरवाजे के ऊपर आपको एक तिलक लगा देना है, एक बिंदी लगा देनी है। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी परेशानियां आने वाली होती हैं या जो आपके जीवन में चल रही हैं, उन सभी संकटों को हर लेते हैं, सभी परेशानियों विपदाओं को हर लेते हैं। और आप इसी के साथ दूसरा उपाय भी कर सकते हैं कि आपको हनुमान जी के उल्टे पैर का जो सिंदूर होता है वो लेकर आना है। आप पवन पुत्र हनुमान यानी गतिमान हनुमान जी का उल्टे पैर का सिंदूर लाना है और उस सिंदूर को जिनका भी व्यापार नहीं चल रहा है या जो लोग बहुत ज़्यादा जैसे ट्रैवल करते हैं गाड़ी का या एक्सीडेंट होने का आपको डर रहता है, तो आप अपनी गाड़ी पर स्वास्तिक बना सकते हैं, अपने मतलब दुकान पर व्यापार पर स्वास्तिक बना सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में मतलब उल्टे पैर का सिंदूर लाकर गतिमान हनुमान जी का, पवन पुत्र हनुमान जी का नाम लेकर आपको स्वास्तिक बना देना है। दोस्तों, इनमें से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही प्राप्त होती है। दूसरा उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक है। आप अपनी किसी भी विशेष मनोकामना के लिए, कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को आप मतलब सप्तमी, अष्टमी, नवमी किसी भी दिन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको 1 लोटा जल लेकर और कलावा जो मूली हम बांधते हैं वो लेना है और साथ ही आपको एक मिट्टी का दीपक और कपूर और 2 लौंग के जोड़े लेने हैं। दोस्तों, वट वृक्ष के पास आपको 1 लोटा जल वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जल अर्पित कर देना है। और बरगद की यानी जो वट वृक्ष होता है उसकी जो जटाएं होती है, जो लटकती हैं जटाएं, उन पर आपको कलावा बांध देना है 3 गांठ लगाकर। अपनी इच्छा बोलकर आपको 3 गांठ लगा देना है और उस वृक्ष के नीचे ही यानी वट वृक्ष के नीचे ही आपको एक दीपक पर कपूर रखकर 2 लौंग के जोड़े वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उन लौंग को जला देना है। दोस्तों, जो भी आपके जीवन में कष्ट है, परेशानियां हैं, उन सभी को हर लेंगे और आपकी जो इच्छा है वो बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, इस उपाय को आपको देखिए सूर्यास्त से पहले कर लेना है।
तीसरा उपाय भी बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 लौंग के जोड़े, शहद और 1 लोटा जल लेना है। आपको शिव मंदिर में जाना है और 1 लोटा जल मंगलेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको वो 1 लोटा जल चढ़ा देना है। और जो 2 लौंग ली हैं आपको उसके ऊपर शहद लगाकर अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। बस दोस्तों ये छोटा सा उपाय करना है। अगर आपके जीवन में संपत्ति की, घर की, यानी आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कोई काम करने के लिए लेकिन आपका काम नहीं हो रहा, आप घर लेना चाहते हैं या कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है उसको बोलकर आपको वो 2 लौंग के जोड़े शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। बस दोस्तों ये छोटा सा उपाय आपको करना है, आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों लास्ट और आखिरी उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक है। 7 लौंग का ये उपाय अगर आप कर लेते हैं हनुमान जी के सामने तो 100% आपकी इच्छा पूरी होती है, आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको सरसों के तेल का या चमेली के तेल का या फिर घी का चौमुखा दीपक तैयार कर लेना है और आपको लेने हैं 7 फूलदार लौंग। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो लौंग है वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और सबके ऊपर फूल बने हुए होने चाहिए। दोस्तों आपको इन दोनों वस्तु को लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है और दीपक के नीचे आप कोई भी लाल कपड़ा या प्लेट रख सकते हैं और हनुमान जी के सामने आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है। 7 फूलदार लौंग को अपने सीधे हाथ में रखने हैं। जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है, संकट चल रहे हैं या कोई विशेष मनोकामना है, उसको बोलकर आपको उन 7 फूलदार लौंग को उस दीपक के अंदर मतलब डाल देने हैं और वहां पर आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के बाद आपको उसी दीपक से हनुमान जी की आरती करनी है और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर अवश्य लगा लें। देखना दोस्तों आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों इस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद करना है, यानी सायकाल को आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते तो आप मतलब सुबह के टाइम पर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सूर्यास्त के बाद इस उपाय को करते हैं। दोस्तों हनुमान जी भी देखिए भगवान शंकर का रुद्र अवतार है और अष्ट निधि के दाता हैं। इनका पूजन करने से निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। तो इन उपायों में से आप कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं, नहीं तो जितने आप कर सकते हैं उतने अवश्य करें। देखना आपके जीवन के सब संकटों को हर लेंगे संकट मोचन और आपकी इच्छा बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, शिव योग बना हुआ है, तो इस योग में आप हनुमान जी का पूजन अवश्य करें। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।